वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और इसमें हमारी खास पेशकश साइबर क्राइम ज़रा संभल कर। जी हाँ, हम ये पेशकश लेकर आते हैं जहाँ पर साइबर वर्ल्ड या साइबर की दुनिया में जितने भी धोखाधड़ी होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं, उसे आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आप उन्हें सुनें, समझें और बचें। मेरे साथ जुड़ गए हैं रितेश भाटिया, फाउंडर V4Web सिक्योरिटी, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। रितेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और आज आप हमको बताने वाले हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के ज़माने में किस तरह से ट्रेडिंग तो बढ़ रही है, लोगों ने शेयर बाज़ार में अपनी भागीदारी भी बढ़ा दी है। पैंडेमिक के बाद रिकॉर्ड स्तर पे ये नंबर पहुंच गए हैं, लेकिन साथ ही रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच रहे हैं स्कैम्स। तो किस तरह से अमूमन हम सब जगह यही खबरें पढ़ते रहते हैं, ख़ासतौर से अगर हम सोशल मीडिया साइट्स की अगर बात करें, मैसेजिंग साइट्स की बात करें, टेलीग्राम वगैरह, जहाँ पर लोगों को बोल दिया जाता है कि आपको गारंटीड इतने समय में जो है रिटर्न मिल जाएगा, आपका जो पैसा है वो आपको दोगुना कर देंगे। इस तरह की चीज़ों के वादे बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं आजकल। तो क्या इसी तरह के स्कैम्स की हम बात कर रहे हैं या आपके पास कुछ नए तरह के स्कैम्स भी हैं? क्योंकि जब भी आप आते हैं कुछ ना कुछ नया हो चुका होता है, इस फ्रॉड की दुनिया में कुछ ना कुछ नया इजाद हो चुका होता है। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम्स को लेकर बताइए, अब क्या नया है? जी कविता, सो फर्स्टली मेनी थैंक्स फॉर डूइंग दिस शो। और अभी ऐसा हो गया है कि हाल फिलहाल तो दो ही प्रकार के जो स्कैम्स है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और जिसके कारण बहुत लोगों के करोड़ों रुपए जा रहे हैं। एक है डिजिटल अरेस्ट, उस पे हम बात कर चुके हैं आपके पिछले शो में, और दूसरा है ये जो ट्रेडिंग, शेयर बाजार की जो ट्रेडिंग के जो है उस पे भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन इसमें नवा तरीका भी ऐसा आ रहा है कि अभी आपको आईवीआर के द्वारा कॉल्स आ रहे हैं और ये बता रहे, और ये भी ज्यादा करके इंटरनेशनल नंबर से हैं कि आपको गारंटी 200 to 300% के रिटर्न्स होंगे। और ये सब अभी आईवीआर के थ्रू हो रहा है, क्योंकि पहले कैसे हो रहा था, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे जा रहे थे, सोशल मीडिया पे एड्स डाल रहे थे वगैरह। इन्फ्लुएंसर्स जो थे वो भी बोल रहे थे कि मेरे को इतने पैसे मिल गए, मैंने बीएमडब्ल्यू ले लिया, मैंने ये गाड़ी ले लिया वगैरह, ये सब अभी आईवीआर के द्वारा आपको कॉल्स आ रहे हैं। आप जैसे ही वो बोलते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो आपका पैसा को 3 गुना करने में, वो भी 3 दिनों में, 4 दिनों में, तो नो दबाइए। आप जैसे दबाते हैं फिर बाद में आपको तुरंत एक व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है कि आप ये पर्टिकुलर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और आप जैसे उस ग्रुप में जाते हैं तो आपको दिख जाता है कि हाँ, मतलब काफी सारे लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हाँ, मेरे को आज इतना पैसा मिला, आज मैंने इतना पैसा बनाया, ये बहुत ही सॉलिड स्कीम है वगैरह। लेकिन वो ग्रुप में जितने भी 150-200 जने हैं, सब वो पार्ट ऑफ द सेम गैंग के वो पार्ट रहते हैं। और यहाँ पे मॉडस ऑपरेंडाई जैसे मैं बताया, जैसे आईवीआर भी हो गया, आप ग्रुप में भी चले गए, उसके बाद में जो पर्टिकुलर पर्सन है वो यही बताएंगे कि हम फलाना फलाना, मतलब इंटरनेशनल जो जितने वेल रिकग्नाइज्ड ब्रांड्स हैं, जो स्टॉक मार्केट के जो लोग रहते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह जो इंटरनेशनल लेवल पे है, कि हम ये हैं, उनके नाम पे ही वो लोग ने एक फर्जी ऐप बनाया रहता है। वो आपसे कहते हैं कि ये ऐप आप डाउनलोड कीजिए। आप जैसे ऐप डाउनलोड करते हैं वहां पर आपको दिखेगा, आपने जैसे इन्वेस्ट कर डाला, मान लीजिए आप शुरुआत में जैसे 10,000 से चालू करते हैं, तो तुरंत वो आपको दिखा देंगे कि ये 30,000 हो गया है एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर। और फिर आप उसमें से पैसा विड्रॉ भी कर पा रहे हैं। आप बोलते हो कि नहीं मेरे को चेक करना है, तो वो आपको बोलेंगे हाँ ये ले लीजिए, आप आपका पैसा आपने ही बनाया हुआ है। आप अपना पैसा विड्रॉ भी कर देते हैं। उसके बाद में आप और पैसे डालते हैं, 20,000 50,000 डालते हैं, फिर आपको मालूम पड़ता है आपके 1.5 लाख बन गए, 2 लाख बन गए, आपने वो भी विड्रॉ किया, वो भी आपके खाते में आ जाता है। अब आप पूरी तरह से झांसे में फंस गए हैं, जहां पे आप कहते हैं हाँ यार, ये जो मैं पैसा डाल रहा हूं मैं निकाल भी पा रहा हूं, यानी कि इनके जो टिप्स है वो सही में काम कर रहे हैं। तब जाके आप ऐसे लाखों रुपए डालना चालू करते हैं, जहां पे फिर आपको दिख रहा है कि आपका प्रॉफिट जो है डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, और वो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, मोबाइल आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, क्योंकि आपने उसको 2-3 बार पहले भी विड्रॉ किया है। तो आप अभी इस पे कोई भी शक नहीं करते हैं और आप बोलते हैं हाँ ये बहुत सही चल रहा है। और ऐसे में जाके मतलब मेरे पास जो विक्टिम्स है, मेरे को एक पर्टिकुलर विक्टिम मालूम है जो ऐसे में जाके उनके 9 करोड़ रुपए चले गए हैं। तो बाकी भी जितनों को मैं जानता हूँ मेरे को पता है उनके 60 लाख 70 लाख, मतलब इससे नीचे के तो कोई विक्टिम्स भी नहीं है मेरे पास। लेकिन 70 लाख 80 लाख 60 लाख, फिर 2 करोड़ 4 करोड़ 9 करोड़, ऐसे
इतने सारे विक्टिम्स बनते जा रहे हैं और ये सारे इसी झांसे में फंस रहे हैं क्योंकि इनको शुरू में वो विश्वास दिला दिया जाता है कि आप देखिए, आप विड्रॉ करके देखिए, आपको आपके पैसे खाते में आ जाएंगे और उनके पैसे खाते में आ ही जाते हैं। कविता। लेकिन अब देखिए सबसे पहली चीज़ इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए है कि आप अपनी लालच पर अंकुश लगाएं। ठीक है, थोड़ा सा ज्ञान आप खुद प्राप्त करें कि आप कैसे शेयर बाजार में ट्रेडिंग करें, सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है। तो कुछ तो होमवर्क आपको करना पड़ेगा अपनी तरफ से। लेकिन जिस केस का आपने जिक्र किया है, उस केस में क्या शिकायत की गई है? क्या कुछ हद तक रिकवरी हो पाई है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे जो साइबर फ्रॉड सेल हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस तरह के केसेस क्योंकि तादाद में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और राज्य सरकार की तरफ से हो या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो, पुरजोर तरीके से इन साइबर क्राइम्स और फ्रॉड्स को रोकने के लिए तमाम कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर छूट जाती हैं, जैसे कि कंप्लेंट जो है वो टाइम पर नहीं हो पाती है, सही तरीके से लोग बाहर आकर अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से शिकायतें भी नहीं हो पाती हैं और इसीलिए उनका निपटारा नहीं हो पाता है। लेकिन जिस केस की आप बात कर रहे हैं, क्या उसका निपटारा हो पाया है? और अगर इस तरह के केसेस होते हैं तो रिकवरी कितनी ज़्यादा हो पाती है? क्या 100% रिकवरी हो पाती है? मान लीजिए किसी ने अगर टाइम पर शिकायत भी दर्ज कर दी है, राइट अथॉरिटीज़ के पास जाके आपने ये किया है, तब भी पैसे वापस मिलने की कितनी संभावना हो सकती है, कितनी गारंटी हो सकती है? कविता, ये पूरा ना डिपेंड करता है कि क्योंकि अगर आपका जैसे जो चल रहा है, मान लीजिए आज पहला दिन है, आपने कुछ पैसे डाले, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, आपको जाके 10वें या 15वें दिन पे मालूम पड़ता है कि ये पूरा स्कैम था और आपने फिर भी तुरंत आपने जो कर डाला 1930 ये नंबर पे आपने कॉल कर दिया या पुलिस स्टेशन भी चले गए, आपने ऑनलाइन जो पोर्टल है cybercrime.gov.in वहां पे भी कंप्लेन कर दिया। जो आपका जो लास्ट पार्ट जो आपने डाला था, मान लीजिए आपने जैसे 15 लाख डाल दिए थे या 5 लाख रुपए डाल दिए थे, वो ही उसी की संभावना है वापस आने की, क्योंकि इसके पहले के जितने भी पैसे हैं वो तो जाके लेयरिंग के थ्रू वो आगे जाके निकल गए हैं पैसे। मान लीजिए मैंने जैसे एक पेमेंट कर डाला 25 लाख का स्कैमस्टर को, उसने आगे जाके 5 लोगों को बांट दिया और उन 5 ने और आगे 5 जनों को जैसे जाके डाल दिया है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेयरिंग बोलते हैं। तो ऐसे में आपके सारे पैसे चले गए हैं। कोई कोई केसेस में पुलिस ने काफी हद तक कंप्लीट रिकवरी भी की है, लेकिन ऐसे केसेस मुझे नहीं लगता है 2 से 5% से ज्यादा है, क्योंकि और इसका भी 2 ही कारण है। क्योंकि एक, जो विक्टिम है उसने कॉल बहुत लेट किया है या तो उसने कंप्लेन बहुत बाद में किया, और दूसरा है कि जैसे पैसे फ्रॉडस्टर्स को मिले वो लोग तुरंत ही जाके आगे वो लोग विड्रॉ कर डालते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं, ज्यादा करके क्रिप्टो में क्रिप्टो करेंसी खरीद लेते हैं और ये बाहर देशों में फिर चले जाते हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट, ये जो शो है सिर्फ अवेयरनेस के मतलब आपके खाली यही लोग नहीं सुन रहे हैं, उल्टा जो फ्रॉडस्टर्स है वो भी सुनते हैं, तो उन्हें भी समझ में आ जाता है कि अच्छा ये तरीके से हमारे पैसे आगे मतलब निकालने की कोशिश की जाती है। तो इसके लिए वो लोग तुरंत ये पैसे को निकाल देते हैं। बिल्कुल। मेरे ख्याल से अगर ऐसा है तब तो साइबर सेल टीम को पैसे वसूलने के भी नए नए तरीके जो है वो निकालने पड़ेंगे। इन फ्रॉडस्टर्स से हमेशा 2-3 कदम आगे बढ़कर ही उनको चलना होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और देखिए, इन चीज़ों पे अंकुश लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। और शेयर बाज़ार में लोगों की पार्टिसिपेशन और ट्रेडिंग को लेकर रुचि लगातार बढ़ती ही जा रही है। बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह के मामलों को पढ़ें, सुनें, समझें कि ये कैसे हुए हैं और अपने साथ ऐसा ना होने दें। लेकिन उतना ही ज़रूरी होता है रितेश कि अपने आसपास, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों में भी इस बात को लेकर अवेयरनेस लेकर आएँ, है ना। कानून की प्रक्रिया जो है सो है, फ्रॉडस्टर्स को जो करना है वो करना है, लेकिन जितना ज़्यादा आप इस तरह की चीज़ों को लेकर जागरूकता फैलाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर आपके साथ ऐसा कोई हादसा हो चुका है या अगर आपको पता है कि किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ है, तो खुद भी सचेत हो जाए, अपने आसपास लोगों को भी सचेत करें और हाँ, शिकायत दर्ज करने को लेकर लोगों को प्रोत्साहित करें। ये कैसे किया जाए? क्योंकि देखिए,
बहुत बड़ा अमाउंट, हमने तो फ्रॉड्स की वजह से लोगों की मेंटल स्टेटस जैसे किस्से भी सुने हुए हैं, और ऑब्वियसली होगा भी अगर आपने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा रखी है और अगर वो ही धोखे से चली जाए आपके हाथ से, शिकायत फिर भी आपको आगे करनी पड़ेगी। इसकी इम्पोर्टेंस कैसे समझें लोग, और क्या प्रोसेस फॉलो करें? ऐसा है ना कहीं न कहीं हमारे में सब में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ ही वर्ग के लोग या कुछ ही उम्र के लोगों में है। ये सब में एक समवेयर हमारे में एक ओवर कॉन्फिडेंस है और हमारा एक एटीट्यूड है कि ये मेरे साथ नहीं होगा। और इसी के कारण अगर आप देखोगे तो सीनियर सिटीजन्स, यंगस्टर्स, वुमेन, मेन, बॉयज, गर्ल्स, हर एज के लोग, फाइनेंस के लोग, आईटी के लोग, पुलिस के लोग, डिफेंस पर्सनल, सबके साथ साइबर फ्रॉड्स हो चुके हैं, सबके साथ। ऐसा कोई नहीं है कि हाँ इस कैटेगरी के साथ नहीं होता है, भले फिर वो क्यों नहीं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी क्यों नहीं हो, उनके साथ भी होता है। क्योंकि बात ये नहीं होती है कि ये आपका मोबाइल हैक करते हैं, बात ये होती है कि ये आपका दिमाग हैक करते हैं। इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन की इस दुनिया में आपको है ना किसी भी चीज पे विश्वास नहीं करना है, या भले फिर वो आपको सुनाई दे, दिखाई दे, या आप उसको पढ़े। whatever you see, read और hear also, इन चीजों पे आप प्लीज विश्वास मत कीजिए। आपको ऐसी कोई भी चीज आती है जहां पे आपको ऐसा लगता है अरे ये अच्छा लग रहा है, अरे इसमें मेरे पैसे डबल हो जाएंगे, आप प्लीज पहले एक पॉज कीजिए, उसको आप शक की नजर से देखिए, जिसको हम कहते हैं जीरो ट्रस्ट, और बाद में उस चीज को वेरीफाई कीजिए। ये मेरा पीओवी मेथड है, जो पॉइंट ऑफ व्यू जैसे बोलते हैं, मैं बोलता हूँ पॉज, जीरो ट्रस्ट एंड वेरीफाई। आपको इन सारी चीजों को आप पहले इस्तेमाल कीजिए, बाद में जाके वेरीफाई कीजिए, और फिर जाके बोलिए कि ठीक है क्या ये विश्वास करने लायक चीज है कि नहीं, और अब मैं मेरे इसमें पैसे डालूं कि नहीं। तब तक के लिए प्लीज आप मतलब इन सब चीजों से दूर रहिए। किसी से पूछिए हमको प्रॉब्लम क्या हो रहा है। हम हर चीज के लिए इतना टेक्नोलॉजी के लिए हम इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हमने लोगों के साथ बातें करना भी बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं प्लीज एक फोन उठाइए, किसी से पूछिए ऐसा कुछ ऑफर आया है, क्या करना चाहिए, मैंने निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपके यहाँ पे जैसे लोग आपको कॉल्स करते बैठते हैं इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स के लिए, एक शायद एक हेल्पलाइन नंबर आपके यहाँ पे इसके लिए भी हो सकता है, मेरे को ऐसा मैसेज आया है, क्या मैंने निवेश करना चाहिए कि नहीं। आई एम श्योर आपके जो उधर पर्टिकुलर पर्सन है वो खुद ही बोल देंगे सर ये सारी चीजें स्कैम है, इन पे आप भरोसा मत रखिए। जो आपके चैनल्स पे जैसे दिखाए जा रहे हैं, जो आपके यहाँ पे आ रहे हैं गेस्ट, इतने सारे अच्छे टिप्स दे रहे हैं वगैरह, वो बता रहे हैं कि हाँ कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको राधा फॉलो करें। क्योंकि आप लोग भी तो अपना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जैसे करते हैं, और उसके बाद ही आप लोग आपके कस्टमर व्यूअर्स के साथ सारी चीजें शेयर करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जिनको हम जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, प्लीज मतलब ऐसे झांसे में मत फंसिए। इस हिसाब से ही तो जाके इतना सारा फ्रॉड हुआ है, अरबों करोड़ों रुपए जा चुके हैं हमारे। मेरे ख्याल से इस तरह की पेशकश हम आगे भी लेकर आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपने समय निकाला और इतने विस्तार से इस ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम्स की जानकारी हमारे दर्शकों को दी। रितेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राइट, तो हमारी इस पेशकश में फिलहाल हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार शुरुआत करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला, और शेयर बाजार सबका अधिकार लेकर आएंगे।